हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दीपिका और आज जो लेसन हम रीड करेंगे वो है क्लास 10 से लेसन नंबर 3 टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। ये आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट बुक में से लिया गया है और इस लेसन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लैक एरोप्लेन। और आज जो हम पार्ट रीड करेंगे वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय लायम ओ फ्लार्टी, and the second part is Black Aeroplane and it has been written by Frederick Forsyth. And if we talk about the writer Liam O'Flaherty, Liam O'Flaherty is an Irish novelist and short story writer. अब इस लेसन में हमारे पास दो स्टोरीज़ हैं। एक तो है फर्स्ट फ्लाइट जो आज हम रीड करेंगे। तो इस स्टोरी में बताया गया है, जो स्टोरी बताई गई है वो है एक यंग सीगल के बारे में स्टोरी है। यंग सीगल कौन है? यंग सीगल इज़ ए क्या होता है यंग सीगल? एक छोटा सा समुद्री पक्षी है। ये एक पिजन के साइज़ जितना होता है यंग सीगल। उसे उड़ने से बहुत डर लग रहा है, वो उड़ नहीं रहा है। उसके फादर मदर, उसके ब्रदर सिस्टर सब उड़ के वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वो उड़ने से डर रहा है। तो किस तरह से वो अपने डर को कॉन्कर करता है, कॉन्कर मीन्स ओवरकम करता है, किस तरह से वो उस डर पे काबू पा लेता है, यही इस लेसन में इस पार्ट की एक स्टोरी है। और जो ब्लैक एरोप्लेन है वो हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। और ये लेसन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेसन में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर लेसन। यस, द फर्स्ट पार्ट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। The young seagull was alone on his ledge. So what is the meaning of the ledge? Here ledge means a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. यानी कि कोई एक चट्टान जिसका थोड़ा सा बाहरी हिस्सा निकला हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है? ledge। आप इसे एक चट्टान की तरह भी समझ सकते हैं, एक चट्टान। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन वहाँ से पहले ही उड़ के जा चुके थे। मतलब क्या है कि यंग सीगल उस चट्टान पे अकेला रह गया था क्योंकि उसके मदर, उसके फादर, ब्रदर, सिस्टर सब वहाँ से उड़ के जा चुके थे, लेकिन वो नहीं गया था क्योंकि वो उड़ने से डर रहा था। He had been afraid to fly with them. वो क्यों नहीं गया था वहाँ से? क्योंकि उसे afraid, वो डर रहा था उनके साथ फ्लाई करने में, उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी तरह से जब उसने उस ledge के brink तक, किनारे तक उड़ने की कोशिश करी and attempted to flap his wings. Flap means फड़फड़ाना। और जब उसने अपने wings को flap करने की कोशिश करी, he became afraid, वो बहुत ज़्यादा डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, क्योंकि उसे beneath means नीचे क्या दिखाई दे रहा था? बहुत फैला हुआ, expanse means बहुत फैला हुआ समुद्र दिखाई दे रहा था। and it was such a long way down, miles down, और उसे लग रहा था कि नीचे जो रास्ता है वो बहुत लंबा रास्ता है। He felt certain that his wings would never support him. उसे लगता था कि मेरे wings कभी भी मुझे support नहीं करेंगे, मेरा साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So उसने क्या किया? उसने अपना हेड फिर से बेंट कर लिया, झुका लिया, और वो वापस उसी होल की तरफ चला गया जहाँ पर वो रात को सोया था। मतलब लेज में जो होल बना हुआ था, जो छेद बना हुआ था, उसी छेद में जाके वो फिर से सो गया, फिर से वो चला गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि उसके ब्रदर और उसके सिस्टर जिनके विंग्स यंग सीगल के विंग से छोटे थे, वो किनारे तक दौड़कर गए, उन्होंने रन किया। फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स को उन्होंने फ्लैप किया। फ्लैप मीन्स फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और फिर वो वहाँ से उड़ गए। He failed to muster up courage, लेकिन यंग सीगल अपने करेज को, करेज मीन्स अपने साहस को, वो मस्टर अप मीन्स गैदर, वो अपने करेज को गैदर नहीं कर पाया, वो उसे इकट्ठा नहीं कर पाया। अब वो क्यों नहीं कर पा रहा था अपने करेज को? क्योंकि वो डर रहा था। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, वो उस प्लंज को नहीं कर पा रहा था, मतलब वो डुबकी नहीं लगा पा रहा था, मतलब वो उस काम को नहीं कर पा रहा था जो उसे बहुत डेस्परेट लग रहा था और उसे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक लग रही थी।
His father and mother had come around calling to him shrilly. अब उसके फादर और मदर उसके पास आए श्रीली, श्रीली का मतलब आवाज़ें निकालते हुए, चहचहाते हुए। एंड अपब्रेडिंग हिम, श्रीलिंग मीन्स चहचहाते हुए, अपब्रेडिंग हिम ऐसा लग रहा था कि वो उसे डांट लगा रहे हैं। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब उसे धमकी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, वो उसे धमकी दे रहे थे कि तुम इस लेज पर, तुम इस चट्टान पे भूखे ही रह जाओगे। अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम यहाँ से नहीं उड़े तो तुम यहाँ पे भूखे ही रह जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी थी इसीलिए वो वहाँ से नहीं हिला। तो उसे अपनी जान प्यारी थी, वो वहाँ से नहीं हिला मतलब क्योंकि उसे ये डर लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से उड़ा तो क्या होगा, मैं गिर जाऊँगा समुद्र में और मैं डूब जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। लेकिन अगर वो वहाँ से नहीं उड़ेगा तो उसके साथ क्या होगा, वो वहाँ पे भूखा ही मर जाएगा। नाउ दैट वाज 24 आवर्स एगो, अब ये जो हमने स्टोरी अभी तक पढ़ी है ये 24 घंटे पहले की बात है। मीन्स 24 आवर्स एगो क्या हुआ था, उसके ब्रदर, उसकी मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर उसे छोड़ के दूसरी साइड चले गए थे। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। और पूरे ही दिन से, द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, उससे पहले पूरे दिन यंग सीगल ने क्या देखा, वो देख रहा था अपने पेरेंट्स को कि उसके पेरेंट्स किस तरह से उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे, और वो उन्हें परफेक्ट कर रहे थे, सिखा रहे थे कि किस तरह से हमें फ़्लाइट लेनी है, किस तरह से हमें उड़ना है। वो अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे थे और वो उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, कि जब हमें लहरों पर तैरना होता है तो किस तरह से हमें लहरों के ऊपर तैरना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और जब हमारे सामने मछली आएगी तो हमें उसके लिए किस तरह से डाइव करना है, किस तरह से हमें उसके लिए एक तरह से छलांग लगानी है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। ये देखिए यहाँ पे herring का मीनिंग दिया हुआ है, a soft finned sea fish। ये एक समुद्री मछली है, एक टाइप की स्पीसीज है, ये बताया गया है, मछली का एक टाइप बताई गई है। और उसने अपने ब्रदर को देखा था कि किस तरह से उसका ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, किस तरह से वो उसने अपनी पहली बार मछली पकड़ी थी, उसका क्या नाम था उस फिश का, हैरिंग। एंड डेवर इट, डेवर इट का मतलब निगल लेना, और किस तरह से उसने उस मछली को पकड़ के उसके भाई ने उसे डेवर कर लिया था, निगल लिया था। स्टैंडिंग ऑन ए रोक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल। कैकल क्या होता है, कैकल मीन्स एक साउंड निकालना, उनकी जो पर्टिकुलर साउंड होती है उन बर्ड्स की। और वो देख रहा था स्टैंडिंग ऑन ए रोक, चट्टान पे खड़े खड़े, कि किस तरह से उसके पेरेंट्स उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे मतलब जो उसका भाई था जिसने उस फिश को कैच किया था, और वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे खुशी के मारे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। So what is the meaning of cowardice? cowardice का मतलब क्या होता है, जब हम डरपोकपना दिखाते हैं, जब हम ये दिखाते हैं कि हम डरपोक हैं। और पूरी मॉर्निंग पूरी फैमिली क्या कर रही थी उस मॉर्निंग में, पूरी फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, उनका पूरा परिवार उसकी हंसी उड़ा रहा था, और वो सामने वाली चट्टान के बीच में क्या कर रहे थे, वो चल रहे थे। और ऐसा लग रहा था उस यंग सीगल को कि पूरी फैमिली मेरा मजाक कर रही है, किस चीज़ का, मेरे डरपोक पने का, कि मैं एक कावर्ड हूँ। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज आकाश में असेंड हो रहा था, असेंड मीन्स वो ऊपर की तरफ आ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। अब सूरज आकाश में ऊपर की तरफ आ रहा था, और उसकी जो चट्टान थी उसका फेस किस तरफ था, साउथ साइड की तरफ था, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और उसे वो धूप और ज़्यादा तेज़ इसलिए लगी क्योंकि उसने एक रात पहले से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए सुबह उसके ऊपर बहुत तेज़ धूप आई। He stepped slowly out to the brink of the ledge, और वो धीरे से कहाँ गया, लेज के ब्रिंक पर गया।
ब्रिंक मीन्स उसके बिल्कुल किनारे पर गया, वो चट्टान के बिल्कुल किनारे पर गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। और वो उसने क्या किया, वो अपनी एक टांग पे खड़ा हो गया और उसने अपनी दूसरी वाली लेग को हिडन मीन्स छुपा लिया, अंडर हिज विंग अपने पंखों के नीचे छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली, देन द अदर, फिर दूसरी आंख भी उसने क्लोज कर ली। एंड प्रिटेंडेड का मतलब, प्रिटेंडेड मीन्स दिखावा करना, मीन्स टू शो ऑफ, सो टू शो ऑफ। तो वो क्या कर रहा था, वो प्रिटेंडेड कर रहा था, वो दिखावा कर रहा था, टू बी फॉलिंग एस्लीप। वो इस तरह से दिखा रहा था कि जैसे कि मैं सोया हुआ हूँ। वो अपने पेरेंट्स को ये दिखाना चाह रहा था कि मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई है और मैं तो सुबह तक सो रहा हूँ। लेकिन रियलिटी क्या थी, उसे रात को अच्छी नींद भी नहीं आई थी और सुबह भी वो जल्दी उठ गया था तेज़ धूप लगने की वजह से, क्योंकि वो भूखा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. Dozing क्या होता है, dozing means जब हमें नींद आ रही होती है, हम ऊँघ रहे होते हैं नींद की वजह से, उसे बोलते हैं dozing। उसने अपने दोनों ब्रदर्स और सिस्टर को देखा कि वो आराम से प्लेट्यू चट्टान पर लेटे हुए थे और वो आराम से ऊँघ रहे थे, नींद ले रहे थे, with their heads, और उन्होंने अपने सिर अपने गर्दन में अंदर की तरफ छुपाए हुए थे। मीन्स वो आराम से लेटे हुए थे। क्यों लेटे हुए थे आराम से, क्योंकि उनकी नींद भी पूरी हो चुकी थी और उनका पेट भी भरा हुआ था। लेकिन यंग सीगल के पास साथ ऐसा नहीं था, वो भूखा भी था और उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। His father was preening the feathers on his white back. So what is the meaning of feather? What is the meaning of preening? Preening means making an effort to maintain feathers. So preening meaning क्या होता है? Preening means clean करना किसी चीज़ को। तो उसके फादर क्या कर रहे थे, हिज फादर वाज प्रिनिंग द फैदर्स, उसके फादर अपने पंखों को साफ कर रहे थे ऑन हिज वाइट बैक। मीन्स यंग सीगल वहाँ से देख रहा था कि मेरे ब्रदर सिस्टर आराम से सोए हुए हैं, मेरे फादर अपने विंग्स को, अपने पंखों, अपने फैदर्स को साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ सिर्फ कौन देख रहा था, बाकी सब उसे अवॉइड कर रहे थे, सिर्फ उसकी मदर यंग सीगल की तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। उसकी मदर कहाँ खड़ी हुई थी, वो प्लेट्यू पर खड़ी हुई थी, ऑन ए लिटल हाई हम्प। हम्प मीन्स एक उभरा हुआ पार्ट, मीन्स चट्टान का एक और भी थोड़ा सा उभरा हुआ, उठा हुआ भाग, उसे हम हम्प कहते हैं। तो वो वहाँ पर खड़ी हुई थी और ऊंचे वाले पार्ट पर। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। सो हेयर स्क्रैप्ड मीन्स, स्क्रैप्ड का मीनिंग क्या है, स्क्रैप्ड मीन्स किसी भी चीज़ को रगड़ना। तो उसकी मदर क्या कर रही थी, नाउ एंड अगेन, बार बार वो एक फिश को टोर कर रही थी। टोर का मतलब वो उसको काट रही थी अपनी चोंच से जो उसके पैरों में पड़ी हुई थी। और स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, पहले वो फिश को काट रही थी अपनी चोंच से, उसमें चोंच मार रही थी बार बार, और फिर अपनी फिश को वो अपनी चोंच को वो क्या कर रही थी, अपनी बीक को चट्टान के ऊपर रगड़ रही थी। मीन्स वो अपनी चोंच को तेज कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, इसका मीनिंग क्या है कि भूख के दृश्य ने, फूड की साइट ने, यानी कि खाना देखते ही यंग सीगल पागल हो गया भूख के मारे। मतलब जैसे हमें बहुत तेज भूख लगी होती है और जैसे ही हमारे सामने खाना आता है या फिर खाना बिल्कुल रेडी होने वाला होता है, हमें दूर से उसकी खुशबू आ जाती है, हम देख भी लेते हैं, तो कैसी हालत होती है कि हाँ बस जल्दी से हमारे पास ये खाना आ जाए। तो सेम सिचुएशन उस यंग सीगल के साथ थी। साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ये लाइन आ जाती है एज इट इज़ और इसको एक्सप्लेन करना होता है इन योर ऑन वर्ड्स। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि यंग सीगल को फूड को टीयर करना बहुत पसंद था कि अगर उसके पास कोई फिश आ जाए और वो उसे किस तरह से टीयर करता था ये तो वही जानता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, स्क्रैपिंग का मतलब वो भी क्या करता था, उसे बहुत पसंद था उसके सामने कोई फिश हो, वो उसे क्या करे, बार बार उसमें चोंच मारे, उसे काटे और उसे स्क्रैप करे। स्क्रैप मीन्स फिर अपनी चोंच को वो रगड़ के तेज करे, जिस तरह से उसकी मदर कर रही थी। टू वेट इट, वेट इट का मतलब तेज करना, स्क्रैपिंग मीन्स रगड़ना।
गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और वो चिल्ला रहा था, कुछ आवाज़ें निकाल रहा था, गा 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 मतलब ये उसकी कुछ साउंड्स थी, और वो उससे बैग कर रहा था, मीन्स वो उससे प्रार्थना कर रहा था अपनी मदर से कि मुझे कुछ खाना ला कर दो। गा कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक, और वो भी वापस चिल्लाई, उसकी मदर ने भी रिप्लाई करी। गा कोल आ मतलब उनका एक रिप्लाई का एक मेथड था, वो भी कुछ कह रही है उसे अपनी आवाज़ में डेरिसिवली। सो व्हाट इज़ डेरिसिवली? डेरिसिवली मीन्स टॉन्टिंग वे में। तो उसकी मदर खुश नहीं थी जब उसने ये कहा कि मुझे खाना ला कर दो, बल्कि वो उसे टॉन्ट कर रही थी, क्योंकि वो ये चाहती थी कि उसका बच्चा उड़ना सीखे, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसे प्लेंटिवली बुलाता ही रहा। प्लेंटिवली का मतलब बड़ी दुखी से, मतलब दुख हो सॉरी बड़ा दुखी होकर वो उसे बार बार बुला रहा था अपनी मदर को कि प्लीज़ मेरे पास आओ और ये फ़िश मेरे पास लेकर आओ। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और 1 या 2 मिनट के बाद उस बर्ड ने अटर मीन्स एक आवाज़ निकाली, स्क्रीम मीन्स चिल्लाने की आवाज़, अटर मीन्स निकाली। हिज मदर हैड पिक्ड अप, क्या हुआ था, वो क्यों चिल्लाया खुशी के मारे? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, क्योंकि उसकी मदर उसके पास क्या लेकर आई थी? एक फ़िश लेकर आई थी, फ़िश का एक पीस लेकर आई थी, और वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। मीन्स उसकी मदर को एक आइडिया आया है कि किस तरह से वो अपने बच्चे को उड़ने के लिए क्या कर सकती है, उड़ने के लिए उसको एनकरेज कर सकती है। ही लीन्ड आउट मीन्स आगे की ओर वो झुका, ईगरली, अब वो थोड़ा सा आगे झुका, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, उसने रॉक को, चट्टान को अपने पैरों से टैप किया। ट्राइंग टू गेट नीरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो अपनी मदर के और ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मदर क्या कर रही थी? वो उसी के नज़दीक आसपास चक्कर लगा रही थी, और वो अपनी मदर के पास जाने की कोशिश कर रहा था। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी मदर उसके बिल्कुल अपोजिट थी, शी हाल्टेड, वो रुक गई। जब वो उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई थी, शी हाल्टेड मीन्स रुक जाना, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, अब उसके विंग्स मोशनलेस हो गए थे। आपने देखा होगा बर्ड्स कई बार क्या करते हैं, एक ही जगह पे जब वो आके रुक जाते हैं तो वो सिर्फ वहीं पर ही अपने विंग्स को थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहते हैं, मीन्स उनके विंग्स मोशनलेस हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ऐसा लग रहा था कि उसकी मदर के मुंह में जो फिश थी, अब वो कहाँ आने वाली थी? वो उसके बेटे की बीक में आने वाली थी, मीन्स यंग सीगल की चोंच में वो फिश आने वाली थी, लेकिन आई नहीं थी। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वो हैरान होकर, बहुत ज़्यादा हैरान होकर उसने वेट करी कि काश ये फिश बिल्कुल मेरे मुंह में आ जाए। वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव एट द फिश, वो हैरान हो रहा था कि मेरी मदर मेरे और नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। उसे ये तो पता था कि मेरी मदर मेरे लिए फ़िश लेकर आई है, लेकिन उसकी मदर ने फ़िश उसके सामने जाकर नहीं रखी। वो उससे इतनी दूरी मेंटेन कर रही थी कि ताकि यंग सीगल खुद ट्राई करे उड़ने के लिए, उस फ़िश को पाने के लिए। और वो भूख से बिल्कुल मैडेंट पागल हो चुका था। एंड ही डाइव्ड एट द फिश, और वो उस मछली की ओर लपका। विद ए लाउड स्क्रीम he fell outwards and downwards into a space। अब बहुत तेज उसने चीख निकाली, लाउड स्क्रीम, बहुत तेज आवाज़ के साथ। वो पहले आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, एंड देन डाउनवर्ड्स, और फिर नीचे की तरफ, इनटू स्पेस, वो गिरने लगा। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, मॉन्स्टरस का मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक, उसे बहुत ज़्यादा डर लगा, वो एक बहुत ज़्यादा डर ने उसे सीज कर लिया, जैसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और ऐसा लगा कि उसका दिल वही का वही थम गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये सब सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही मोमेंट उसे लगा कि उसके विंग्स आउटवर्ड्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसे लगा कि हवा मेरे विंग्स को अब छू पा रही थी। एंड देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसने उसी विंड को, हवा को अपने पेट के नीचे भी महसूस किया। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अपने पंखों के अगेंस्ट भी उसने महसूस किया, यानी कि अब वो महसूस कर पा रहा था हवा को। इट मीन्स अब उसने अपने विंग्स को खोल लिया था और वो उड़ रहा था।
ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और जब वो उड़ रहा था तो वो फील कर पा रहा था कि उसके जो विंग्स थे वो हवा को काटते हुए, हवा को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और अब क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, सोरिंग मीन्स उड़ रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, सोरिंग मीन्स उड़ रहा था. अब वो धीरे धीरे उड़ रहा था, कभी थोड़ा सा नीचे की ओर एंड देन थोड़ा सा ऊपर की ओर. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो अब बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था. ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, डिजी का मतलब ये रहा, डिजी का मीनिंग दिया हुआ है. एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, जैसे हमें ऐसा फील होता है कई बार जैसे हमें चक्कर आ रहे हैं. वी फील डिजी, तो डिजी मीन्स थोड़ा सा चक्कर आना, और वो डिजी फील कर रहा था, उसे लग रहा था उसे चक्कर आ रहे हैं. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और तब उसने फिर से अपने विंग्स को फ्लैप किया. एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा. गा 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 गोल काल आ, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, अब उसकी मदर ने खुशी की मारे कुछ आवाज़ें निकाली. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसके पंखों में से बहुत तेज आवाज़ आई जब उसकी मदर ने कुछ आवाज़ें निकाली और जब वो उड़ी. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने भी अपनी मदर को रिप्लाई किया, उसने भी एक चीखने की आवाज़ निकाली खुशी की वजह से. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके फादर भी फिर उसके ऊपर से उड़ने लगे स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए. ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसने देखा उसके दोनों भाई और उसके सिस्टर भी उसके चारों ओर उड़ रहे थे. करवेटिंग मीन्स जंपिंग करते हुए. एंड बैंकिंग का मतलब थोड़ा सा तिरछा उड़ते हैं जब पक्षी, थोड़ा सा तिरछा उड़ते हुए. एंड सोरिंग का मतलब वो वहीं पे आसपास ही मंडरा रहे थे. एंड डाइविंग, और वो वहाँ पर डुबकी लगा रहे थे. तो उसने देखा कि उसके फादर, उसकी मदर, उसके ब्रदर सिस्टर सभी बहुत ज़्यादा खुश थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब ये वो बात भूल चुका था कि ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं उड़ नहीं सकता था, क्योंकि पहले उसे लगता था कि मैं उड़ नहीं सकता, और अब वो इस बात को भूल चुका था. And commended himself to dive and soar and curve, और उसने अपने आप को क्या किया, कमेंड किया. टू डाइव, कि मैं डाइव करूं, मतलब मैं डाइव करूँ यानी कि डुबकी भी लगाऊं. एंड सोर, मैं वहाँ पर मंडराऊं भी, थोड़ा सा उड़ूं भी. एंड कर्व, और मैं तिरछा भी उड़ूं. एंड शर्किंग श्रीली का मतलब एंड क्राइंग श्रीली, और इस तरह से वो क्राइंग कर रहा था, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था. श्रीली का मतलब खुशी की वजह से. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के बहुत नज़दीक था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था, समुद्र के ऊपर. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ocean, he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it. He turned his beak sideways and cawed amusedly. मीन्स अब वो क्या कर रहा था, वो समुद्र के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था, और उसने अपने नीचे क्या दिखाई दे रहा था, उसे एक बहुत बड़ा हरे रंग का समुद्र दिखाई दे रहा था. और उसमें उसे लिटिल रिजेस का मतलब छोटी छोटी उसे लहरें दिखाई दे रही थी, स्मॉल वेव्स उसे दिखाई दे रही थी. एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड एम्यूजली, साइडवेज का मतलब दोनों ओर. तो उसने अपनी बीक को दोनों ओर, अपनी चोंच को दोनों ओर उसने टर्न किया. और फिर कॉड का मतलब उसने आवाज़ें निकाली. एम्यूजली का मतलब बहुत खुश होकर. नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. अब उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर और सिस्टर, वो तो ऑलरेडी लैंड कर चुके थे इस ग्रीन फ्लोरिंग पे. ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब उस समुद्र के ऊपर वो लैंड कर चुके थे. पक्षी समुद्र में तैर भी सकते हैं पानी में. दे वर बैकनिंग टू हिम, बैकनिंग मीन्स कॉलिंग, वो उसे बुला रहे थे. कॉलिंग श्रीली का मतलब बहुत खुश होकर वो उसे बुला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को ड्रॉप कर लिया, नीचे की तरफ कर लिया, क्योंकि वो भी अब समुद्र में तैरने का एक्सपीरियंस लेना चाहता था. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी टांगे उसमें डूब गई. सैंक मीन्स डूब गई. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो फिर से डर गया, वो डर के मारे चिल्लाया. उसे लग रहा था कि मेरे पैर पानी में जा रहे हैं तो मैं भी डूब रहा हूँ. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज
विंग्स, और उसने फिर से अपने पंखों को फ्लैप करके फड़फड़ा के उड़ने की कोशिश करी, बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बहुत थक चुका था, एंड वीक विद हंगर, और वो भूख की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, वो बहुत वीक फील कर रहा था, एंड ही कुड नॉट राइज, और वो नहीं उड़ सका, एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज की वजह से। स्ट्रेंज एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी। किस तरह की एक्सरसाइज, क्योंकि वो कभी नीचे की तरफ जा रहा था, कभी वो ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था, कभी वो तिरछा उड़ रहा था, और अब वो फाइनली समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब करने के बाद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर इस ग्रीन सी में डूब चुके थे, एंड देन हिज बैली टच्ड इट, बैली मीन्स तब उसका स्टमक, उसका पेट इसे टच कर रहा था, एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन वो इसके बाद ज़्यादा नहीं डूबा। आपने देखा होगा कि बर्ड्स जब पानी में तैरते हैं सिर्फ क्या दिखाई देता है, उनका ऊपर ऊपर का हिस्सा, मीन्स पैर उनके पानी में होते हैं, उनका पेट थोड़ा सा पानी के अंदर होता है, थोड़ा सा बाहर, और बाकी ऊपर हिस्सा दिखाई देता है, जैसे सभी स्विमिंग करते हैं। तो इस तरह से बर्ड्स फ्लोट करते हैं, स्विमिंग करते हैं, एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो नहीं डूब रहा था, एंड वाज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो इस पर फ्लोट कर रहा था, मीन्स तैर रहा था, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली स्क्रीमिंग करते हुए, चिल्लाते हुए चक्कर लगा रही थी। वो सब बहुत खुश थे, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी बीक्स में, उन सब की चोंच में क्या थी, डॉग फिश थी। डॉग फिश क्या है, ये एक स्मॉल शार्क फिश होती है जो समुद्र में पाई जाती है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट का मीनिंग क्या हुआ, उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। सो दिस वाज द लेसन, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। आई होप ये आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये जो लेसन है। और इस लेसन के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपके साथ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी बाद में डिस्कस करूँगी। एंड टिल देन आप सबको टेक केयर एंड बाय बाय।